तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ जन्नतुल बकी में, जो कि मदीना शरीफ का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। जी ये किन की मज़ार है? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़ार है जी, जो तीसरे खलीफा राशिदीन। ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ पे ये मतलब देख रहा हूँ कंक्रीट भी रखा गई है। यहाँ पे फूल वगैरह नहीं चढ़ाते, यहाँ पे जो है ना अत्तर ये करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जन्नतुल बकी में आप लोग कैसे जा सकते हो, और जन्नतुल बकी के अंदर कौन कौन से जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फैमिली वाले उनकी तुरबत मुबारक मौजूद है। आपको सब कुछ बताऊंगा, जो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबजादे की भी तुरबत है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ की भी तुरबत है, सब बताऊंगा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़ार है जी, अब से जो है इस्लाम में जो है मुसलमानों में जो है बहुत बड़ा एक जो है एक फ़र्क आ गया है। आपका कुरान मुबारक जो है आज भी जो है मौजूद है, जिसमें आप पढ़ रहे थे और जिस पर जो है आपको जब शहीद किया गया जब तो जो है आपके खून के जो छींटे थे खून मुबारक के, वो जो है उस कुरान शरीफ पे पढ़े हुए थे। वो कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये कि आज हम लोग जा रहे हैं जन्नतुल बकी के तरफ, जहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारे बड़े बड़े हमारे सहाबा इकराम की यहाँ पे तुरबत है, और कहा जाता है कि हमारे जो तीसरे खलीफा थे उनकी भी यहाँ पे तुरबत है जन्नतुल बकी पे। तो और कहा जाता है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ की भी तुरबत वहीं पर है। तो चलो चलते हैं, जानकारी करके आपको पूरा बताते, पूरी हिस्ट्री बताएंगे वहाँ के। तो गैस फाइनली देख सकते हो हमारे प्यारे नबी का गुम्बद शरीफ कितना खूबसूरत मंजर है। अब आप लोगों को मैं लेके चल रहा हूँ जन्नतुल बकी की तरफ, जो कि पास में बाजू में ही है। तो पूरा रास्ता आपको बताते हैं कैसे। हमारे पाकिस्तान से आप माशाल्लाह कहाँ से आए? लाहौर से। माशाल्लाह कैसा लग रहा है ये मंजर? बहुत शुक्रिया। मतलब ये कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पे आके नमाज पढ़ना बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारी किस्मत में। बेशक ये बेशक अल्लाह का घर है, हरम शरीफ, और अल्लाह के घर पे तो माशाल्लाह बात ही अलग है। ये हमारे पाकिस्तानी चाचा है। आप इंडिया के? हाँ हम इंडिया से हैं माशाल्लाह। दुआ करें हम इंडिया में, वहाँ से रह क्या। देखिए जन्नतुल बकी में जनाजा जा रहा है, जनाजे की नमाज भी यहीं पढ़ाई जाती है। और एक चीज़ आपकी नॉलेज के लिए बता दूंगा इसकी, ये जन्नतुल बकी एक वाहिद ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ पे कहा जाता है 70,000 लोगों को बिना हिसाब किताब के जन्नत में अल्लाह ताला दाखिल कर देगा माशाल्लाह। और भी हिस्ट्री पूरी जानकारी करते हैं और आपको बताते हैं। पूरी लाइन लगी है, ग्रीन लाइन लगी है। अब ये ग्रीन लाइन से पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा पता नहीं, अभी आपको बताएंगे। और आपको बता दूँ ज़्यादातर जो नमाज जनाजा है हरम शरीफ में ही ला करके पढ़ाई जाती है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत प्यारा मंजर लग रहा है। अभी नमाज हुई है माशाल्लाह, असर की नमाज अभी हुई है जस्ट। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, और सारी पब्लिक एक साथ निकल के अब जा रही। देखो माशाल्लाह मैं जन्नतुल बकी की तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह मैं जन्नतुल बकी जा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने। ये यहाँ का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, जैसे जन्नतुल माला होती है वैसे यहाँ पे जन्नतुल बकी है। और आपको बता दूं अगर आप लोग जन्नतुल बकी की तरफ जा रहे हैं तो फजर के टाइम जाएं, फजर की नमाज के बाद, और असर की नमाज के बाद जाएं। यही दो टाइम यहाँ पे जन्नतुल बकी का खुलने का टाइम है, और आके ज़ियारत कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हम लोग जन्नतुल बकी की तरफ जा रहे हैं। अब यहीं के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, पूरा जानकारी देंगे माशाल्लाह। चलिए चलते हैं, मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये देखिए मस्जिद नबवी के सामने आप देख सकते हो, जस्ट सामने आपको मस्जिद नबवी, मतलब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक के सामने ही आपको निकलना पड़ता है। और ये है जन्नतुल बकी, जो यहाँ का कब्रिस्तान है, वही आप लोगों को मैं दिखाने लेके चल रहा हूँ। अच्छा हजरत कौन से नंबर गेट से हमको जाना पड़ेगा जन्नतुल बकी जाने के लिए? 363 नंबर गेट से अगर आप लोग बाहर निकलते हैं, और फिर जस्ट सामने ये ऊपर चढ़ के आना पड़ेगा। ये ऊपर चढ़ के जाएंगे, ये जन्नतुल बकी का रास्ता है माशाल्लाह। ये यहाँ के बारे में पूरा वाक़या अभी हम लोग बताएंगे। बहुत खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह।
ये देखिए हम लोग जन्नतुल बकी की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक के सामने ही से आपको जन्नतुल बकी का रास्ता मिलता है माशाल्लाह। देखिए सुभान अल्लाह। यहीं के बारे में सब कुछ बताएंगे आप लोगों को। आज मेरा इतना दिल खुश हो रहा है ना कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि आज मैं यहाँ पर आया हूँ और ये सब ज़रूरत मेरे को नसीब हो रही है। यहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी मुझे मिल रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून। और आपको बता दूँ इस कब्रिस्तान पे 70,000 सहाबा कराम की तुरबत मुबारक है, सब दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह। कोशिश करूँगा कि जिन जिन की नॉलेज मुझे मिल जाए, जिन जिन के बारे में जानकारी मिलेगी, मैं सब आपको बताने की कोशिश करूँगा। और इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा कि आप लोग भी यहाँ पर आएँ और ये सब अपने आँखों से ज़ियारत कर पाएँ और यहाँ के बारे में समझ पाएँ। देखिए यहाँ की जितनी भी मज़ारत आपको दिखेंगी, चाहे पुरानी चाहे नई, सब कच्ची ही देखने को मिलेगी। देखिए माशाल्लाह जो भी ज़ायरीन हज उम्रा पे आते हैं तो वो लोग ज़्यादातर हज उम्रा करने के बाद यहाँ मदीने शरीफ की तरफ रुख करते हैं और मदीने शरीफ आने के बाद जितनी भी यहाँ पे ज़रूरत, जितने भी बड़े बड़े मकानात हैं वहाँ पर जाते हैं और वहाँ के बारे में समझते हैं। तो आज हम इसी तरीके से जन्नतुल बकी इस कब्रिस्तान पर आए। आप देख सकते हो यहाँ की सारी कब्रें जितनी भी कच्ची हैं और यहाँ पर माशाल्लाह सब आते हैं, दुआ करते हैं और दुआएं करते हैं, सब लोगों के लिए दुआ मांगते हैं। देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सहाबा कराम की तुरबतें हैं और यहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी फैमिलीज़ थी उनकी भी तुरबत मुबारक है। कहा जाता है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साहबजादे थे यानी बेटे थे उनकी भी यहीं पर तुरबत है। वो सब जानकारी अभी देखिए गाइस, यहाँ की जो बिल्डिंग है मैंने बताया सारी एक साइज की हैं, बाकी पूरा शहर आबाद है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा कब्रिस्तान है, देख सकते हो यहाँ पे आम आवाम भी और ख़ास सब सारे लोग दफन होते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हो, देखिए कबूतर लोग आए हुए हैं, कबूतर लोगों को भी दाना दे रहे हैं यहाँ पर। अब हम आप लोगों को लेके चलते हैं इस्लाम के जो तीसरे खलीफा हैं उनकी भी तुरबत मुबारक दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कब्रिस्तान के अंदर ही यहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं। इसमें बांग्लादेशी भाषा, इंग्लिश भाषा, अरबी भाषा, उर्दू भाषा सब में लिखा हुआ है। आप पढ़ सकते हो और पढ़ के यहाँ की नॉलेज पूरी जानकारी ले सकते हैं आप आकर के यहाँ पे। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड आके जमा हुआ है जी। ये किन की मज़ार है? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़ार जी, जो तीसरे खलीफा राशिदीन में से थे जी, उनका मज़ार है। जन्नतुल बकी जो है जी, यहाँ का असर जो है यहाँ तक है। और आप देख सकते हो माशाल्लाह यहाँ पर कितने लोग आते हैं, दुआ करते हैं। और मैं भी यहाँ पर आया हूँ, इतनी अच्छी अच्छी बारगाहों पे जब मैं आता हूँ जाता हूँ ना, तो आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर मुझे देखते हैं जो किसी कारण से यहाँ नहीं आ पाते, उन लोगों को यहाँ पर आने के बाद जितने भी मैं मज़ारात में जाता हूँ तो सबके लिए दुआ करता हूँ। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़ार है जी, जो इस्लाम के तीसरे खलीफा थे जी, और जिनका खिलाफत का दौर भी जो है सबसे ज़्यादा रहा है। और इनको इन्हीं को जो है कहा जाता है ज़ुन्नूरैन, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है दो बेटियों के साथ में जो आपका निकाह हुआ था, इसलिए आपको लक़ब भी दिया गया है ज़ुन्नूरैन। और आप ही के जो है पर आपके शहादत के बाद ही जो है इस्लाम में जो है दो फ़िरक़ों में बढ़ गए, कुछ जो है शिया बने और कुछ जो है सुन्नी, जिस तरह से बताया था। तो उस तरह हिसाब से जो है इस्लाम में जो है मुसलमानों में जो है बहुत बड़ा एक जो है एक फ़र्क आ गया इनकी शहादत के लेके। और जो है आपका कुरान मुबारक जो है आज भी जो है मौजूद है, जिसमें आप पढ़ रहे थे और जिस पर जो है आपको जब शहादत की गई, जो है आपको शहीद किया गया जब, तो जो है आपके खून के जो छींटे थे खून मुबारक के, वो जो है उस कुरान शरीफ पे पड़े हुए थे। वो कुरान शरीफ भी आज भी मौजूद है और लोग उसको जो है यहाँ पे म्यूज़ियम में आपको मिल जाएगा देखने। और बाकी जो है इनके मुतालिक ये कहा जाता है कि इन्होंने जो है इस्लाम के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और अपने मालो दौलत को जो है पूरी तरह से खुला छोड़ दिया था। जिसको जो है जब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी को मदद के लिए फरमाते तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भेज देते और उस हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु उसको जो है पूरे माला माल करके जो है आपको वापस जो है भेजा करते थे। तो आपकी जो है इसलिए आपको उस्मान गनी भी कहा जाता है। गनी यानी जो है सखावत करने वाला, सखी, जो अपना जो है माल जो है
पूरी तरह से जो है सदका करने वाला, इसको इस लिहाज से भी जो है उनको गनी का जो है लक़ब दिया गया है। जी, इसे जन्नतुल बकी क्यों कहा जाता है? जन्नतुल बकी ये जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम रखा है, जो है ये जन्नतुल बकी जो है पहले छोटा हुआ करता था जी। इसमें जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की जो मज़ार है, उन लोगों ने जो है हज़रत उस्मान गनी की मज़ार को जो है जन्नतुल बकी से बाहर दफनाया था। और जब हज़रत अली का जब खिलाफत आई तो हज़रत अली ने जो है उस दीवार को ढाकर जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की जो मज़ार है उसको भी जो जन्नतुल बकी में शामिल किया गया। इस तरह से उनका भी जो माशाल्लाह जो जन्नतुल बकी है उसमें और भी जो बड़ी बड़ी बनाई गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ पे ये मतलब देख रहा हूँ कंक्रीट भी रखा गई है, कंक्रीट भी दिख रही है। वो ऐसे ही रखते हैं कंक्रीट। अच्छा, जो अभी नई मज़ार पक्की बनती है मतलब बनती है उनमें कंक्रीट रख देते हैं ताकि ये पूरा सही से मतलब धूल उड़े नहीं इसकी। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए माशाल्लाह। यहाँ पे फूल वगैरह नहीं चढ़ाते, यहाँ पे जो है ना अत्तर ये करते, अत्तर पेश करते। ओनली फॉर इतर पेश करते, फूल वगैरह का नहीं है यहाँ पे फूल यहाँ पे है ही नहीं तो कहाँ से लाएंगे, अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए जो है अत्तर पेश करते हैं लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। तो खाला, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो जन्नतुल बकी के अंदर कौन कौन सी तुरबत मुबारक मौजूद है और कौन कौन से सहाबा इकराम की यहाँ पे तुरबत है? जी बताइए। जन्नतुल बकी में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तुरबत है, और उसी जन्नतुल बकी में इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, उसी जन्नतुल बकी में इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, और उसी जन्नतुल बकी में माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है, और उसी जन्नतुल बकी में दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा मौजूद है। जी, दाई हलीमा रज़ियल्लाहु का क्या वाक़या मिलता है? दाई हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली माँ थी जी, और उन्होंने आपको 6 साल की उम्र तक पाला, इसीलिए वो उनकी दूसरी माँ कहलाती है। जी तो वो उम्मे ऐमन जो है, दाई हलीमा जो है आप सल्लम की माँ कहलाती है जी। और पिलाई माँ। माँ फातिमा का क्या वाक़या मिलता है? बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वाक़या यह है कि आप सल्लम के दुनिया से रुखसत होने के बाद में आप हमेशा गमगीन रहने लगी और बीमार हालत में रहने लगी। इस तरह से गम की हालत में आपका दुनिया से रुखसती हो गई। जी, माँ आयशा रज़ियल्लाहु, माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लम की सबसे छोटी और चहीती बीवी थी। आप सल्लम के जाने के बाद वो भी बहुत गमगीन रहने लगी, लेकिन वो दुनिया को, उम्मत को बहुत ज़्यादा तालीम तरबियत देती थी। आपको 6000 हदीसें याद थी जो हम तक पहुंचाने की कोशिश की गई। माशाल्लाह, है ना। यहाँ पे मौजूद है। जी बताइए। जन्नतुल बकी में जब आप एंट्री करोगे तो आप सल्लम की तमाम रिश्तेदार जो हैं उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर मदफून है। इसमें आपकी फूफी वगैरह भी हैं, बेटियाँ हैं, आपके नवासे हैं, तकरीबन आपकी पूरे रिश्तेदार यहीं पर मदफून हैं। देखिए, मैंने जानकारी दे दी है, तो गाइस यही कहूँगा कि प्लीज़ चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं देखता हूँ आप वीडियो तो पूरा देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अब मैं जा रहा हूँ दुआ पढ़ने, तो आप लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ माशाल्लाह और करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़, किसी नए वीडियो के साथ में।